16 अगस्त को अलवर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अलवर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सरस डेयरी मैदान में होगा जनसभा का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अमित शाह करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। अलवर दौरे की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। जनसभा की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं बीजेपी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। 16 अगस्त को अलवर में शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। तो गृह मंत्री अमित शाह अलवर दौरे पर रहेंगे और अलवर में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 16 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश की 4200 ग्रेड पे की नौकरी से इंटरव्यू खत्म करने की प्रक्रिया राजस्थान सरकार ने इस दिशा में शुरू किए सकारात्मक कदम। इस पूरी मांग को लेकर लगातार युवा कर रहे थे संघर्ष। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कार्मिक विभाग ने भी इसको लेकर शुरू किए प्रयास। इस मुद्दे को लेकर सच पे धड़क ने प्रमुखता से उठाई थी खबर। अब इसके दिख रहे हैं सकारात्मक परिणाम। युवाओं की एक प्रमुख मांग ये भी वर्तमान में भर्तियों में इसको किया जाए प्रभावी ढंग से लागू, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा हो सकते हैं इससे लाभान्वित। राजस्थान में चल रही है सब इंस्पेक्टर बड़ी भर्ती। ऐसे में भर्ती से इंटरव्यू खत्म करने की मांग युवा लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल के दूसरे वर्ष में यह ऐलान भी किया था कि इंटरव्यू खत्म करने का प्रयास सरकार करेगी और इसके बाद बीजेपी शासित प्रदेशों में इंटरव्यू खत्म होने का सिलसिला शुरू हुआ था। ऐसे में अब राजस्थान में भी इसको लेकर शुरू हुई है प्रक्रिया। वहीं जयपुर की अदिति चौधरी बनी है मिसेज ओशन इंडिया। अब करेंगी मिसेज ओशन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व। समारोह में अदिति चौधरी के सर सजा मिसेज ओशन इंडिया का ताज। अदिति चौधरी अब मिसेज ओशन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस प्रतियोगिता का अनंत महल में आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 20 देशों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। अदिति इससे पहले मिसेज ओशन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लें। आपको बता दें अदिति ने अपना नाम और राजस्थान का नाम रोशन किया है नेशनल लेवल पर और अब इंटरनेशनल लेवल की तैयारी। करीब 20 देशों की प्रतिभागियों के बीच अदिति दिखाएंगी अपना हुनर। मिसेज राजस्थान प्रतियोगिता में भी सेकंड रनर अप रह चुकी हैं अदिति चौधरी। मेंटर्स योगेश मिश्रा, निमिषा मिश्रा ने जानकारी दी है राजस्थान के लिए ये गर्व का पल है। जयपुर राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन होगा। व्यावसायिक शिक्षकों का दूसरा दिन भी संकुल पर धरना जारी है। व्यावसायिक शिक्षकों ने समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदर्शन किया है। 11 वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों ने स्थायी जॉब पॉलिसी लागू करने की मांग की है। लंबित वेतन और मानदेय का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग हो रही है। नई निविदा के कुछ प्रावधानों में संशोधन और विवादित शर्तें हटाने की भी मांग हो रही है। वहीं पीएबी रिपोर्ट के अनुरूप मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की भी मांग दोहराई गई है। एसएससी प्रमाण पत्र का अतिरिक्त भार शिक्षकों पर नहीं डालने की भी मांग हो रही है। कल से शुरू हुआ है यह अनिश्चितकालीन धरना। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर जैसलमेर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर की अध्यक्षता में आयोजित रणनीति बैठक में पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने हालिया परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वार्ड गठन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। साथ ही सरकार की नीतियों, पानी, बिजली और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने और चुनावों में एकजुट होकर उतरने का आह्वान किया है। आगे की पूरी प्लानिंग की
कि जिले के अंदर कांग्रेस राज स्थापित हो, पंचायत राज और लोकल बॉडीज का। तो 36 कौम बीजेपी के लखन देख लिए, कोई उनको नहीं चाहता है। तो इन्होंने कैसे ही परिश्रम किया हो, हर जगह, हर जिला परिषद में, हर पंचायत समिति सदस्य में, हर वार्ड के उसके हमने पूरे वोटों का आकलन किया है, किसी भी समुदाय को इकट्ठा किया है। 50% से ज्यादा वोट हमारे हैं, हमने साले मोहम्मद जी ने पूरा देख लिया है। कह सकते हैं कि जनता का मन हो गया है, इस सरकार से जो त्रस्त है, जनता ने तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर और जैसलमेर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बाकी देखो परिश्रमण जो हुआ वो आपके सामने पड़ा है। परिश्रमण के अंदर जो जिस प्रकार से आमने सामने के घरों में डिलिमिटेशन किया वो भी आपने देखा। इन्होंने तो सब हदें पार कर दी। और जनता जो है, जनता माई बाप, जनता ने तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर कांग्रेस पार्टी। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की पंचायती राज और नगरीय निकाय लेकर बैठक की गई। हमारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करके एक ही लक्ष्य रखा गया कि आने वाले चुनाव के अंदर हमारा जिला प्रमुख बने, पंचायत समिति के अंदर प्रधान बने, नगरीय निकाय के अंदर हमारा सभापति बने, हमारा चेयरमैन बने। और निश्चित तौर पर आज जो भाजपा की नीतियाँ हैं उनके खिलाफ जनता आमजन त्रस्त है, परेशान है। और कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, प्रधान बनेगा। और आज हमारे प्रभारी पीसीसी के यहाँ आए और साले मोहम्मद जी, रूपाराम जी और सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ पंचायती राज और निकाय से जुड़े हुए उन लोगों को आज हमने यहाँ इस संगठनात्मक बैठक में बुलाया था और अच्छा मंथन हुआ। काफ़ी विषयों पर हमने बात की है। देखो, पिछली जो भी संगठन में पिछले चुनाव में जो पंचायती राज और नगर निकाय में जो रिजल्ट रहे थे, आज उन सबको देखते हुए आज जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना आज पहली बैठक में आप सबने रूप देखा होगा। सभी कार्यकर्ता दोनों ही विधानसभा की आज मिलकर आज जिला लेवल पर, जिला स्तर लेवल पर आज ब्यावर की एक नामी सीमेंट कंपनी पर परिवहन में ओवरलोडिंग का बड़ा खेल चलाने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि नियमों से बचने के लिए कंपनी ने ट्रकों के तीसरे एक्सल को लिफ्टेड रखने और वाहनों का बेस लोड रिकॉर्ड में कम दर्ज कराने जैसी तकनीकी खामियों का फायदा उठाया है। दावा किया जा रहा है कि इससे हर वाहन में 4 से 6 टन तक अतिरिक्त भार ले जाया जा रहा है, जबकि विभागीय जांच के दौरान ओवरलोडिंग पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इन आरोपों के बाद परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। सड़क पर सरपट दौड़ता ये बलकर देखिए और ध्यान से देखिए। हवा में टंगे इसके तीसरे एक्सल को पहली नजर में ये गाड़ी सामान्य फीचर लग सकती है, लेकिन आरोप है कि ब्यावर की एक बड़ी सीमेंट कंपनी इसी लिफ्टेड एक्सल के सहारे परिवहन नियमों से बचने का नया खेल खेल रही है। दावा है कि कंपनी से जुड़े करीब 400 वाहनों में तीसरे एक्सल को जानबूझकर लिफ्टेड यानी हवा में रखा जाता है। नियमानुसार इस एक्सल को जमीन पर होना चाहिए, लेकिन हवा में उठाकर प्रति वाहन 4 से 6 टन तक अतिरिक्त सीमेंट ढोया जा रहा है। यानी सड़कों पर बिना इजाजत अतिरिक्त भार का खेल खुलेआम जारी है। लेकिन असली खेल तो कागजों और काटा पर्ची के वजन में छिपा है। बल्कर्स की संख्या कंपनी के करीब 70 से 80 बल्कर्स का बेस लोड यानी खाली गाड़ी का वजन रिकॉर्ड में कम दर्ज करने का आरोप है। कागजों में खाली बल्कर का वजन 15.5 टन दिखाया जाता है, जबकि धरातल पर गाड़ी का वास्तविक बेस लोड 17.5 से 18 टन होता है। नतीजा ये कि 2 से 2.5 टन का ये हेरफेर ऐसा है जिससे तोल कांटे पर गाड़ी का कुल वजन नियमों के अंदर ही दिखता है और ओवरलोडिंग पकड़ में ही नहीं आती है। यह शुद्ध रूप से तकनीकी चोरी है। हवा में एक्सल उठाकर 5 से 6 टन एक्स्ट्रा लोड ले जाया जाता है और खाली गाड़ी का वजन कागजों में घटाकर दिखाया जाता है। इससे काटा पर्ची पर ओवरलोडिंग कभी शो ही नहीं होगी। इसकी बड़े पैमाने पर निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। इस पूरे मामले ने परिवहन विभाग की तोल प्रक्रिया और चौकसी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लग रहे हैं कि आरटीओ के उड़न दस्तों के साथ कथित समन्वय और ढिलाई के कारण ही इतना बड़ा नेटवर्क बिना किसी रुकावट के चल रहा है। हालांकि फिलहाल इन सभी आरोपों की
कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे वाहनों के वास्तविक बेस लोड और लिफ्टेड एक्सल की वैधता की तकनीकी जांच की मांग तेज हो गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि निष्पक्ष जांच हुई तो ओवरलोडिंग का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बेनकाब हो सकता है। 400 वाहनों में लिफ्टेड एक्सल का खेल और बेस लोड में 2 टन से ज्यादा की हेरफेर। अगर इन आरोपों की रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये न सिर्फ राजस्व की चोरी है बल्कि सड़कों को समय से पहले बर्बाद करने की बड़ी साजिश भी है। अब देखना ये होगा कि परिवहन विभाग इन वाहनों के वास्तविक बेस लोड की जांच कराता है या फिर इन गंभीर आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। वहीं कोटपुतली कस्बे के ढाणी जादावाली स्थित श्री शिव मंदिर परिवार नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित प्रथम डाक कावड़ यात्रा का उत्साह और श्रद्धा के साथ समापन हुआ। मंडल के कावड़िए लोहारगल उदयपुर वाटी से पवित्र गंगा जल लेकर मात्र 6 घंटों की रिकॉर्ड समयावधि में ढाणी जादावाली स्थित श्री शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही कावड़ियों का शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा और हर हर महादेव के जयकारों के साथ स्वागत किया। राजस्थान के कोटा, दौसा और अलवर जिलों में पैंथरों की बढ़ती आवाजाही से लोगों में भय का माहौल है। कोटा के सांगोद क्षेत्र के ढीमली गांव में ग्रामीण शाम होते ही घरों में कैद हो रहे हैं। वन विभाग रात भर टॉर्च की रोशनी में जंगल और खेतों में कॉम्बिंग कर रहा है। वहीं दौसा के सिकराय स्थित भी माधो सागर बांध की पहाड़ियों में एक साथ 2 पैंथर दिखाई देने से दहशत बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर पिंजरे में शिकार नहीं रखने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उधर अलवर शहर के आखेपुरा क्षेत्र के लादिया मोहल्ले में देर रात पैंथर आबादी में घुस आया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये 3 तस्वीरें अलवर, सांगोद और सिकराय से हैं, जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। पैंथर के मूवमेंट की वजह से इन तमाम इलाकों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीमें हालांकि लगातार कोशिश कर रही हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में अब डर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नागौर जिले में मेड़ता सिटी क्षेत्र के सुरपुरा गांव में हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। ग्राम पंचायत बिखड़िया कला के राजस्व ग्राम सुरपुरा में जन सेवा हमारा संकल्प हरित ग्राम समृद्ध ग्राम थीम के साथ विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सुरपुरा भरुंदा रोड पर पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान 1500 पौधे लगाए गए। वहीं पूरे नागौर जिले में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान की सफलता सिर्फ पौधे लगाने से नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित रखकर बड़ा पेड़ बनाने से होगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों, स्कूलों और ग्रामीणों से पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की है। साथ ही चारागाह, तालाब और सार्वजनिक भूमि पर अधिक से अधिक पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक पेड़ माँ के नाम और सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी की निरंतरता में नागौर जिले में भी बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और आज हमारी भैरुंदा पंचायत समिति और डेगाना पंचायत समिति में मात्र 2 दिन के अंदर 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उसी का एक कार्यक्रम आज सुरपुरा ग्राम पंचायत में भी किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा 4000 वृक्ष लगाए गए थे। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर पदमपुर जैतसर मार्ग पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन शुरू। 50 आरबी के पास सड़क संघर्ष समिति ने किया चक्का जाम। क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। बार बार हो रहे सड़क हादसों से लोगों में नाराजगी। सूचना पर पदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो 50 आरबी के पास सड़क संघर्ष समिति ने चक्का जाम किया है। लोग क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, जिसको लेकर लोगों का आक्रोश सामने आया है। बार बार हो रहे सड़क हादसों से लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर हो रहे हादसे एक बड़ा कारण। अब फिलहाल लोगों में नाराजगी को दूर करने के लिए
देखते हैं शासन प्रशासन किस प्रकार कार्य करता है। श्रीगंगानगर में लोगों ने सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर पड़ रहे हादसों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। पदमपुर जैतसर मार्ग पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 50 आरबी के पास सड़क संघर्ष समिति ने चक्का जाम भी किया है। क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। अपनी मंगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪਦਮਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ लगातार ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੋਡ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਇੱਧਰ ਆ ਮੰਦਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸੜਕ ਦਾ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਵੀ जोधपुर शहर के सुरसागर क्षेत्र में अज्ञात वाहन द्वारा गौवंश के अवशेष फेंकने की घटना को लेकर लोगों ने सुरसागर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने समय पर मामला दर्ज नहीं किया और न ही गौवंश के अवशेषों के संबंध में कोई जानकारी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना बीती 2 अगस्त की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया था कि गौवंश के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए रातानाडा अस्पताल भेजा जाएगा और मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। परसों जो रात को जो रिंग रोड नारवा स्टेट हाईवे वहाँ पे कुछ गौवंश के अवशेष मिले थे। उस दौरान वालों को इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो है गौवंश मिले इसके बारे में जांच करो। तो फिर वहाँ से गौवंश को हमने इकट्ठा करके रखवाया था और उसके संबंध में जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को परिवार में रख करके जांच कर रहे हैं। और आज इन प्रतिनिधिमंडल ने आके कहा कि भाई इसमें जो एफआईआर होनी चाहिए और शीघ्रता से जांच होनी चाहिए। तो उसमें जो है एफआईआर दर्ज करके जो है शीघ्र क्या मांग है? परसों 2 तारीख को एक घटना हुई शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे गोयलों की ढाणी कालीबेरी से आगे है गोयलों की ढाणी की सरहद में किसी अज्ञात वाहन द्वारा अपने गौवंश को हमारे गौ माता जी को काट कर 5 टुकड़ों में अलग अलग तरीके से कटर से काट कर रोड के ऊपर फेंक दिया गया, जिसमें से उसका पूरा मांस निकाला हुआ था। बाकी हड्डियां, पांव, सिर और अंदर की जो ये आते थी वो एज इट इज वहां पे 5 टुकड़ों में। जयपुर के बस्सी से खबर है जहां पर एनएचएआई प्रशासन की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। टीम ने कानोता इलाके में निर्धारित सीमा से हटाया अतिक्रमण। चिन्हित संरचनाओं को जेसीबी और एलएनटी मशीन से हटाया गया है। कानोता पुलिस थाने की बाहरी दीवार को भी किया ध्वस्त। एसीपी, एसडीएम और तहसीलदार समेत पुलिस जाब्ता इस दौरान मौजूद रहा। तो कानोता इलाके में निर्धारित सीमा से अतिक्रमण हटाया गया है। चिन्हित संरचनाओं को जेसीबी और एलएनटी मशीनों से हटाया गया है। कानोता पुलिस थाने की बाहरी दीवार को भी इस दौरान ध्वस्त किया गया। एनएचएआई प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में यह अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं कोटा जिले के रामगंज मंडी में राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय जयपुर से डीआईजी ममता गुप्ता ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं को महिला अधिकारों, कानूनी प्रावधानों, हेल्पलाइन सेवाओं और पुलिस सहायता प्रणाली की जानकारी दी और आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए। डीआईजी ममता गुप्ता ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महिला अपराधों में कमी लाने के लिए समाज में जागरूकता और सकारात्मक सोच को आवश्यक बताते हुए महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में निडर होकर पुलिस से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया है। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में भोपाल सागर बांध के पास युवक गोविंद का शव और बाइक मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजन इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं और शव उठाने से इनकार कर दिया है। सरपंच बलवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण पिछले 20 घंटे से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिले के कई थानों का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है।
पुलिस अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों से लगातार समझाइश कर मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली। सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है और पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। करीब 2 सप्ताह से अधिक समय तक बारिश न होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में बोई गई खरीफ फसलें नमी के अभाव में सूखने लगी थीं, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे थे। किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और इससे खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने में फसलों की पैदावार बेहतर होगी।